नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। जदयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न का डिमांड किए हैं। वे प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखे हैं जिसमें वो आग्रह किए हैं कि बिहार के नेता नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। और इसी प्रकार का डिमांड तेज प्रताप यादव जी अपने पिता लालू प्रसाद के लिए किए हैं कि उनको भी गरीबों के मसीहा करार देकर के भारत रत्न दिया जाए। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों जेपी आंदोलन के उपजे हुए नेता हैं और खुद जयप्रकाश नारायण जी को तो भारत रत्न मिल चुका है। बिहार से अब तक 4 लोगों को भारत रत्न मिला है और कुल देखें तो पूरे देश भर में अब तक 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड को समझे डिजर्व करने वाले नागरिक को माना जाता है कि भारत के समझे सबसे योग्य एवं सर्वश्रेष्ठ नागरिक माने जाते हैं। इससे ऊपर कोई अवार्ड है ही नहीं जो एक सिविलियन को दिया जा सके। सेना का एक अलग होता है, मगर सिविलियन का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड भारत रत्न होता है। ऐसा डिमांड किया क्यों जा रहा है? देखिए, ऐसा डिमांड इसलिए किया जाता है ताकि अपना एक राजनीतिक छवि जो है और मजबूत किया जा सके। अभी जो राजनीतिक छवि होता है, अगर मान लेते हैं किसी जीवित नेता को अगर भारत रत्न मिल जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे हम उस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वमान्य नेता हो जाते हैं। ये डिमांड करना एक राजनीतिक डिमांड नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा समझिए सोची समझिए एक राजनीतिक चाल भी है कि अगर मान लेते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार अगर दोनों नेताओं को भारत रत्न अगर दे देते हैं तो बिहार में समझिए राजनीतिक संतुलन साधना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार आते हैं जदयू से, उनका गठबंधन जो है भाजपा के साथ है और राजद के नेता लालू प्रसाद का गठबंधन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। मगर इन दोनों नेताओं के अगर एक साथ अगर भारत रत्न अगर दे दिया जाए तो बिहार में राजनीतिक संतुलन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, खास करके भाजपा के लिए, क्योंकि इन दोनों नेता का समझिए भाजपा के साथ अगर करीबी रिश्ता देखा जाए तो केवल नीतीश कुमार का ही है। राजद का भाजपा के साथ कभी गठबंधन तो हुआ नहीं, तो यहाँ देने पर एक थोड़ा सा राजनीतिक दिक्कत हो जाएगा भाजपा के लिए। तो फिलहाल ये मांग ही किया जा रहा है, मगर इस पर भाजपा ने भी कोई विचार नहीं किया है। मगर चुनाव में कुछ भी संभव है। लास्ट बार हम देखे थे कि उत्तर प्रदेश के नेता मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। ये भारत रत्न से थोड़ा सा एक रैंक नीचे होता है, इसके ऊपर होता है भारत रत्न। उनको पद्म विभूषण देख करके एक अपने स्तर से समझिए एक यादवों का वोट हासिल करने का एक भाजपा की चाल था। पर फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नाकामी हासिल हुआ, उतने बड़े स्तर पर वोट हासिल नहीं हुआ जो कि हुआ। पर फिलहाल जाकर के 37 सीटों के साथ जाकर के सपा ने जाकर के जीत हासिल कर ली और भाजपा को उतना बड़ा वोट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो यहाँ राजनीतिक संतुलन साधने का एक कोशिश किया जाता है इस तरह से मांग करके। मगर फिलहाल केंद्रीय स्तर पर अगर देखें तो भाजपा के पास फिलहाल संभव नहीं है कि एक ही समय में दोनों नेताओं को जाकर के अवार्ड दे दिया जाए। देखिए, जयप्रकाश नारायण के ऐसे बहुत सारे जाकर के मूवमेंट के दौरान नेता बने जाकर के, उनमें से रामविलास पासवान जी बने, वो खैर वे तो स्वर्गवासी हो चुके हैं और उनको भी जाकर के कोई बहुत बड़े स्तर का कोई अवार्ड नहीं मिला। खैर भारत रत्न का तो पहुंच एक बड़े स्तर पर ही होता है जब तक केंद्र में जाकर के अगर जिसका सरकार है, कोई भी अगर सरकार है, तो उसके साथ अगर एक अच्छा सा समन्वय अगर नहीं बनता है तो भारत रत्न मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। पिछले बार कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार से मिला था। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार से देने का मतलब साफ था कि दलित पिछड़ों का जो वोट हो वो भाजपा के पाले में किया जाए, तो इसे एक अच्छा एक समाज में संदेश जाता है कि हाँ, मैंने जाकर के एक दलित पिछड़े के नेता को जाकर के भारत रत्न दिया हूं। तो बिहार में भी ये समीकरण जो बांधा जा रहा है नेताओं के भारत रत्न देने के लिए, फिलहाल जाकर के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में मिल जाएगा। पर अगर मांग अगर पड़ता है तो आने वाले समय में विचार जरूर किया जाएगा। मगर एक ही समय में देना फिलहाल भाजपा के लिए तो मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि पार्टी का गठबंधन तो फिलहाल एक ही साथ है, जदयू के साथ है। लगातार अगर मान लेते हैं लालू प्रसाद को अगर दे दिया जाए तुरंत तो संतुलन साधने में मुश्किल हो जाएगा। देखिए, लालू प्रसाद का सबसे अच्छा रिलेशन जाकर के सोनिया गांधी का जब कार्यकाल रहा था जाकर के मनमोहन सिंह के साथ, तब जाकर बढ़िया रहा था, रेल मंत्री बने थे। उसके बाद जाकर के उनका वैसा कोई रिलेशन रहा नहीं। फिलहाल बिहार में ही जो कांग्रेस का जाकर गठबंधन है उसमें भी कोई अभी अच्छा तरीके से चल नहीं रहा है। तोड़ जोड़ तो खैर लगा ही रहता है, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ दिए ही जा रहे हैं। मगर ज्यादा स्तर पर अगर देखा जाए तो राजद का एक अपना भविष्य जो वहां है जाकर के तलाशने का, वो मुस्लिम यादव समीकरण में ही है। इससे आगे अगर देखा जाए तो कांग्रेस को उसका साथ केवल केंद्रीय स्तर पर ही रहा है। राज्य स्तर पर कांग्रेस से उसको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो कांग्रेस के वोटर है वो खुद राजद के ही वोटर है। पर भाजपा का एक अपना वोट बैंक है, तो भाजपा ऐसे हितों पर कभी नहीं ऐसे चाहेगा कि हमारा जाकर के टकराव हो जाए। तो फिलहाल भारत रत्न का जो मांग केसी त्यागी द्वारा किया जा रहा है नीतीश कुमार का, इसको लेकर के थोड़ा सा जाकर के विचार तो जरूर किया जाएगा, मगर अभी इसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है कि केंद्र में जाकर भाजपा सरकार अगले साल 1-2 साल में जाकर के भारत रत्न दोनों में से किसी एक नेता को दे दे। देखिए, किसी एक को तो देने में थोड़ा सा अभी फिलहाल दिक्कत होगा ही, क्योंकि मांग अगर किया गया तो दोनों दलों के द्वारा किया गया है, राजद के द्वारा भी और जदयू के द्वारा भी।
तो बैलेंस साधने का जो अगर केंद्र सरकार के पास जो कला है, अच्छी कला है, तो फिलहाल नहीं लगता है कि हाल 2 साल में जाके मिलेगा। इसके चांसेस बाद में ही लगते थे कि नेताओं का तो एक चला रहता है जाकर के अपनी मांग करना सरकार से, जैसे विशेष राज्य का दर्जा, ये मांग तो बहुत सालों से चल रहा है, जाकर फिलहाल अभी तक तो मिला नहीं है। तो इसके पीछे भी एक राजनीतिक समीकरण रहता है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को चाहे एक राज्य को अगर कुछ महत्व ज्यादा अगर देंगे, तो दूसरे व्यक्ति दूसरे राज्य भी आप पर इसी तरह से दबाव डालेंगे। तो ये दबाव के जो पॉलिटिक्स है, किसी के लिए फायदेमंद होता है मगर किसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। पर इसमें एक समीकरण साध करके ही काम किया जाता है, बीच का रास्ता दिया जाता है। पद्म विभूषण भी एक अच्छा जाकर के सम्मान माना जाता है। भारत रत्न के बाद अगर देखा जाए तो उसी का रैंक आता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। लालू प्रसाद को पद्म श्री बहुत पहले ही मिल चुका था जाकर के कांग्रेस के शासनकाल में ही। तो इनको जाकर के जो भारत रत्न की जो मांग डायरेक्ट की जा रही है, तो इसको लेकर के अभी असमंजस तो रहेगा ही कि तुरंत तो मिलेगा नहीं, पर हो सकता है बाद में अगर मान लेते राजनीतिक समीकरण कुछ अगर अच्छे बने तो पद्म विभूषण तक विचार किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार के साथ भी शायद यही हो सकता है कि उनको भी कोई अच्छा पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिया जा सकता है। भारत रत्न एक बार में 2 नेताओं को देना तो फिलहाल ऐसा मुश्किल लग रहा है। ऐसे बिहार में जितने भी नेताओं को मिला है तो एक एक बार करके ही मिला है। जैसे राजेंद्र प्रसाद को मिला तो बहुत पहले ही मिल चुका था, जयपीर जी को मिला तो वो तो बाद में मिला जाकर के, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था तो 2024 में मिला था। तो यहाँ सबसे बड़ा पैटर्न बनता है कि एक ही बार में जाके बिहार से किसी को 2 बार नहीं मिला है, बाद में जाकर के मिलता है। मगर फिलहाल जाकर जो 25 और 26 की जो राजनीति हुई है उसमें बड़ा उथल पुथल देखने को मिला कि राजद का जो अपना वोट बैंक है वो भी सिकुड़ गया है। फिलहाल भाजपा तो ये रिस्क लेना नहीं चाहेगी फिलहाल 2 एक साथ देकर के, बड़ा जरूर चाहेगी कि इसे समीकरण साधने के तहत कुछ पद्म विभूषण पर चाहे पद्म भूषण पर विचार कर सकते, वो भी जाकर के कुछ बाद अगर ऐसा लगता है कि राजद का थोड़ा सा सॉफ्ट व्यवहार अगर भाजपा के प्रति हो रहा हो, तब सॉफ्ट व्यवहार होने पर ही संभव हो सकेगा। अगर इस तरह से हार्ड व्यवहार अगर रहेगा तो जाकर के फिलहाल मुश्किल रहेगा, क्योंकि केंद्र में आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि लगातार भाजपा का ही सरकार रहेगा। 29 के बाद भी पूरी तरह से ऐसा चांसेस बन रहे हैं कि भाजपा जो गलतियां 2024 में जो किया था वो गलतियां 2029 के चुनाव में नहीं करे। तो यहां देखने की बात यह है कि बिहार से अब तक जो 4 लोगों को भारत रत्न मिला है वो एक बार में लगातार नहीं मिला है। तो फिलहाल 2 नेताओं को एक बार में इतने बड़े अवार्ड मिलना मुश्किल है। अगर मिलेगा भी तो कुछ एक दूसरे के टाइम के अंतराल के बाद ही मिल पाएगा। आपका क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।